तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती हेलो रही है। दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता ठीक ही होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे जिला न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आज 19 नवंबर को एसबीआई कलर का पेपर शुरू हो चुका है। अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो जाके वेबसाइट पे एसबीआई कलर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या सरकारी रिजल्ट या किसी भी सरकारी इन्फॉर्मेशन पे जाके क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला सेक्शन आता है इंग्लिश का। इंग्लिश सेक्शन सबको घबरा देता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन लिखा है 3। यहाँ पे देख सकते हैं रीड द सेंटेंस गिवन बिलो और फाइंड आउट द कंटेंट इन एरर। द एरर इफ एनी विल बी वन इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इफ द सेंटेंस इज द एरर फ्री, सेलेक्ट नो एरर ऑफ द ऑप्शन, इग्नोर एरर ऑफ द। अगर इसमें से कोई गलत है उसको इग्नोर करना है और जो सही है उसको ही आपको करना है। ए बी सी डी ई दिया है, तो बताइए इसमें से सही क्या होगा? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा कि कोई एरर नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है बी। सेंड यू, ये क्या है? इसको फाइंड आउट ऑफ करना है कंटेंट इन एरर। सब सही था मगर सेंड यू सेंड हो सकता है, सेंड यू क्या हो जाएगा? तो इसमें का क्या है कि बी इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस द यूज ऑफ पास्ट ऑफ द वर्ब सेंड इज करेक्ट। समझ सकते हैं, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसमें पहले ही क्या आ गया था? सेंड आ गया था, ऑब्जेक्ट आ गया था, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया था। तो इस तरीके से देखते हैं वर्ब पहले आ गया इसलिए ये गलत हो गया है। तो सब आप इसमें देख लीजिए एग्जांपल, आई विल लर्न द न्यू लैंग्वेज। इसी तरह सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपको वर्ब पहले आ गया इसलिए इनकरेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, फाइंड आउट द कंटेंट ऑफ एरर। इसमें भी एरर आपको खोजना है। पहला, आई रीच वेयर आई मैन बेनिफिशियल अबाउट द टेक्स्ट क्यूट नो एरर। इसमें बताइए सही उत्तर क्या है? नो एरर है कि ए बी सी डी ई? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है सी, टेक्स्ट कट्स। इसमें भी देख सकते हैं कि द थर्ड पार्टी ऑफ द गिवन सेंटेंस द यूज ऑफ द प्रीपोजिशन अबाउट इज इनकरेक्ट। प्रीपोजिशन मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये क्या कर दिया है? ये बाद में कर दिया। इस तरीके द अबाउट होना चाहिए, तो सी है अपना। द अबाउट होना चाहिए तो अबाउट द कर दिया है, द पहले आपको पता ही होगा, तो ये एकदम इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन है रीड द सेंटेंस गिवन द ब्लू, फाइंड आउट द कंटेंट इन एरर। इसी में भी आपको कंटेंट करना है, एरर को फाउंड आउट करना है। तो सही उत्तर क्या होगा? इसमें पहले ही मैंने शायद बता दिया है। ही स्पेड ऑल ही सेविंग ऑन ए एक्सपेंसिव कार, नो एरर। सही उत्तर इसमें क्या है? दिए एक्सपेंसिव कार, एक कार एक्सपेंसिव हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे द गिवन सेंटेंस नाउन कार इज नॉट स्पेसिफिक नाउन। नाउन में यूज़ करते हैं द नाउन कार इज नॉट पार्टिकुलर ऑफ दिस। इसमें क्या करना चाहिए था? एक कार एक्सपेंसिव हो सकता है, एक्सपेंसिव कार नहीं हो सकता, इसलिए पहला इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रीड द सेंटेंस गिवन बिलो और फाइंड आउट द कंटेंट्स ऑफ एरर। इसमें एरर कौन होगा? रोहित एंड विराट हैज़ प्लेड वेरी विल इन द रिसेंट मैच, नो एरर। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका बी, हैज़ प्ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस द सिंगुलर फॉर्म द वर्ब हैज इनकरेक्ट। इसमें हैड लगा दिया है, ईडी जोड़ दिया है, हैज सिंगुलर पार्ट है, हैव के साथ हैड लगता है। ये देख सकते हैं टू आर मोर नाउन, रोहित एंड विराट सही है। ज्वाइन एंड यूजली फॉर्म द प्लूरल सेंटेंस है। कंपाउंड सब्जेक्ट विद द टेकन प्लूरल वर्ब, एग्जाम्पल राकेश एंड सीमा आर गोइंग टू हॉलीडे। इसी तरीके सब सही है और यही आपका हैज की जगह ईडी लगा दिया, ये तो आपका गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? रीड द सेंटेंस गिवन बिलो ऑफ द फाइंड आउट द कंटेंट इन एरर। इसमें भी एरर आपको करना है, ढूंढना है। इफ़ यू हीट वाटर इवेंटुअली इट बॉयल, नो एरर। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा? ए बी सी डी ई। तो इसका सही उत्तर है ई, नो एरर है। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अब आ जाता है हमारा रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग ऑफ द चूजिंग इन द करेक्ट मोस्ट अपॉन। इसमें आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इसमें से बताना पड़ेगा कौन सा सही है।
तो इसको पूरा पढ़ने का भी इतना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लोग बोर भी हो जाएंगे, इसीलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे इसको कर लीजिएगा और करने के बाद आंसर बताइए क्या होगा। बताइए इसका पहला उत्तर सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा मैंने नहीं पढ़ा है, तो बताइए सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है बी टू बी द पेयर वेरी ऑफ 10। सोल्यूशन क्या है, क्यों गिवन द ऑर्डर टाइम्स एंड अगेन मेन टू द रिपीटेड वेरी often example the government has time and again the clarify it position or equal pay for women। तो इस तरीके से आपको पकड़ लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ये की पॉइंट भी आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मिस्टेक पॉइंट भी आप देख लीजिए और एडिशन इंफॉर्मेशन भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर पैराग्राफ दिया है, फिर उसमें से पूछा है तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हमारा होगा कैपुट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, फिर वही है, इसको पढ़ लीजिएगा और इसको रोक के पढ़ लीजिएगा। फिर इसमें पूछा है चॉइस ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेंसी। तो सही सिनोनिम्स क्या होगा इसका पर्यायवाची, तो सही उत्तर क्या होगा गिनेस। तो द feeling of uncritical satisfaction with the oneself of the achievement। तो सही उत्तर हमारा यही होगा गिनेस। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और इसमें क्या पूछा है। सेलेक्ट द वन वर्ड पैसेज कैन बी यूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिव ग्रुप ऑफ द वर्ड। तो सही उत्तर इसमें से एक सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। सही उत्तर आपका होगा स्क्रेमोंगर्स पब्लिक। इसका मतलब क्या है, ये आपका की पॉइंट, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये इसी में से है, 5 क्वेश्चन इसी में से आते हैं। व्हाट विल फिट इन द ब्लैंक टेक फ्रॉम द पैसेज लोकेट इन द केरला बाई टीएन ऑफ मल्टीपल पर्पज। यूज यूज यूजिंग यूज। सही उत्तर होगा यूज। 74% राइट यूज दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में से फिर है, तो इसमें से दिया है, इसमें से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये दिया है इन द क्वेश्चन ए सेंटेंस इन बोल्ड फॉर्म द पैसेज हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट ए बी सी डी ई। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट द वेयर देयर एनी ग्रामेटिकल एरर इन द एरर इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। If there is no error, the answer is no error. Ignore the error of the punctuation if any। तो इसमें से बताइए क्या होगा, ए बी सी डी ई। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर इसमें होगा सी। सी क्यों है इसमें से, इसका सही आंसर क्या होगा, इधर द पंचुएशन ऑफ द एनी। सही उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर सी होगा। द सेंटर हैज द चूज ऑफ रियल ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर्स। The first party of the sentence, the past sentence from the verb choice is incorrect in given sentence. The present perfect tense is like that past of the present in the some way. Present perfect tense refer the in action the stage of either। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। सोल्यूशन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको पढ़ के और इसमें दिया होगा क्वेश्चन विच इज द फॉलोइंग इज are correct according to the given passage। Kerala does not want to new dam। Tamil Nadu is keep on the rising of the water level। Multiple prayers dam is the Indian state of Kerala only one। A B C B C और C। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें, बी और सी होगा। बी और सी दोनों इसमें का अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज है। तो द 70 सेंटेंस इज द फर्स्ट पैराग्राफ द will TN is keen of the getting the staging work of the completed to rise of the water level to 152 from the 142 Kerala want is a new dam built from the above sentence। We can say the statement is incorrect according to the given passage। तो इसमें से ये सही होगा बी और सी। बाकी सब फ्रॉम द अबव सेंटेंस कैन एज द स्टेटमेंट बी एंड सी आर द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। पैसेज में देख के आपको करना है, वैसे आपको नहीं समझ में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से आपको पैसेज में देख के करना है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इनकरेक्ट अकॉर्डिंग करना है। द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी इन फुल फंक्शनल या द
Ulpriyas Dam is located in one state and the owner of the another. The issue of the safety in the Kerala acquired precedence of the monsoon. A, B, 3 only B, चौथा है both B और C और only C। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसमें से ए सही उत्तर है। द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी इज फुल फंक्शनल। द थर्ड पार्टी सेंटेंस की पॉइंट द फर्स्ट पैराग्राफ वाज द प्रपोज अरेंजमेंट percentage before the Supreme Court of Tuesday has become necessary of the CWC and the VC है और पहला सही है। फॉर्म द सेंटेंस वी कैन इजी एस्टिमेट बी और सी करेक्टली अकॉर्डिंग गिवन द पैसेज। तो सही उत्तर क्या है? ओनली ए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इसमें इस पढ़ के आपको देना है, इसमें भी पढ़ के आपको देना है, इसमें पढ़ लीजिए। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसमें क्या है? मॉनिटरिंग सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द मुल्ला पेरियार डैम। तो मुल्ला पेरियार डैम से है, तो इसमें क्या है? मुल्ला पेरियार डैम क्या है? तो दूसरा सही है। द 90 सेंटेंस द फर्स्ट पैराग्राफ अकॉर्डिंग दिस, तो इसमें से पहला सही है। और फॉर्म द सेंटेंस वी कैन से दैट द सेंटर थीम्स ऑफ द पैसेज मॉनिटरिंग सेफ्टी एक्सेप्ट ऑफ द मुल्ला पेरियार डैम है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें से पढ़ना है, इसमें से पढ़ के देना है। अकॉर्डिंग विद डी वाई डिड द सेंटर चूज ऑफ द रियली ऑफ द एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द डैम एज द सेंटर नॉट द कॉन्सक्रेट अबाउट द प्रॉब्लम रिलीज टू टर्म स्टेट या दूसरा एज द शॉर्टली ऑफ द फंक्शनल पैकेज डज नॉट अलाउ द मेंटेनेंस ऑफ द डैम और तीसरा ड्यू टू द फार्मर प्रोटेस्ट ऑफ तमिलनाडु एज मोर टाइम ऑफ द रिक्वायर्ड टू हैव द अथॉरिटी फुल इन द प्लेस ड्यू द अपकमिंग इलेक्शन। तो इसमें सही उत्तर आप पैराग्राफ पूरा पढ़ लीजिए और पूरा पैराग्राफ पूरा पढ़ने के बाद बताइए इसमें सही उत्तर क्या है। तो इसमें सही उत्तर है चौथा, एस मोर टाइम द रिक्वायर्ड टू हैव टू द अथॉरिटी फुल इन प्लेस। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? विच द पैरा गिव द ब्लो सेंटेंस should replace of the word passage and the underlines in the sentence make the grammarly correct. If the sentence is correct is a given, no the correct required, make no correction required is the answer. Around the warrant against strong painkiller list of the should not be erected। तो सही तरीका होगा लिस्ट द शुड गेट, जो लिखा है उसको करेक्ट करना है। लिस्ट भी शुड नॉट, लिस्ट ही शुड गेट ए लिस्टेड हेड शुड नॉट, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा पहला लिस्टेड हेड शुड गेट। इसका की पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेंस द लिस्ट द शुड नॉट नीड टू द रिप्लेस ऑफ द लिस्ट ही शुड नॉट हट जाएगा, गेट रहेगा। तो सही उत्तर ये होगा, नॉट हमारा नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें भी आपको करना है जो आपका ब्लैक दिखा है, द चीज़ पिज्ज़ा मेड बाय मॉम विथ ग्रिलिक्स क्रिप्स एंड द चिली फ्लेक्स बट अवॉइड द ईटिंग दिस ड्यू टू द माई डाइट प्लान। तो क्या है? चीज़ ए चीज़ एंड चीज़ क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। सही उत्तर होगा हमारा चीज़ होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें भी जो अंडरलाइन उसे क्या करना है? फाइंड द मिसप्लेस वर्ड, मिसप्लेस ढूंढना है। द गवर्नमेंट सर्वाइव रूल मोन्टाइरिस्ट एंड स्कूल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूट द स्टेटक्स हाइड। क्या होगा? ए बी सी डी ई नो इरर। सही उत्तर क्या होगा? इसमें डी होगा। की पॉइंट देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन सब द मोंकी हैव द वेरी कम्प्लेक्स सोशल हेरिक्रेक्ट्स, ऑप्शन 4 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड आर गिवन इन द बोल्ड आउट ऑफ द विच वन वर्ड ऑफ द मिसप्लेस्ड, फाइंड द मिसप्लेस्ड वर्ड व्हेन द इकोनॉमिक्स ए इंट्रिकेशन। द बी हमारा, सी है द वर्क हाउस कंडीशन, डी हमारा हैज़ द वॉरसेंस। ए बी सी डी ई डी हमारा नो इरर है। सही उत्तर हमारा होगा बी, इंटरेस्ट रिसेशन। फाइंड द मिसिंग वर्ड होगा। की पॉइंट देख लेते हैं, की पॉइंट देख लीजिएगा। द करेक्ट स्पेलिंग द रिसेशंस, द लेट ऑफ द एक्सप्लेन द मीनिंग कंटेंट। रिसेशंस इन द पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री ऑफ द नॉट सक्सेसफुल ऑफ द कंडीशन फॉर बिजनेस और बेड। इसलिए यूज होता है अगर कंडीशन इकोनॉमिक्स सही नहीं है उस देश का, कंट्री का। तो एग्जाम्पल द कंट्री हैज द स्लाइडिंग इनटू द डिपेंड ऑफ द रिकेसेशन।
तो इसका सही ऑप्शन 2 होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप पढ़ लिया करिए। इकोनॉमी इज द सिस्टम ट्रेड ऑफ द इंडस्ट्री बाय द विच ऑफ द वेथ ऑफ द कंट्री इज मेड इन द यूज। कंडीशन क्या द पार्टिकुलर स्टेट दैट समथिंग और द सम वन इज वॉरेस्ट बिकम वॉर और मेड समथिंग बिकम वॉर, ये होगा। तो इसका सही उत्तर भी होगा। इसका रिसेशंस का स्पेलिंग गलत था, तो सही स्पेलिंग क्या होगा? RECESSION होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला 20वां क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वॉल आर गिवन इन द बोल आउट ऑफ द विच वन वॉल ऑफ द मिसस्पेल्स, फाइंड द मिसस्पेल्स वर्ड इम्बर्स फॉर द डिसिप्लिन इन दैट हाइपोटिकल वर्ड ऑफ द डिसाइड टू राइट द आर्टिकल ACDB नो एरर। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ए। द करेक्ट स्पेलिंग द इम्बर्सेट्स EMBARRASSED होगा, और इसमें डबल ए नहीं था, डबल आर नहीं था, यही गलत था। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें स्पेलिंग आपको मिस्टेक देखना है। इसमें सेंटेंस दिया है, उसको आपको भरना होगा। इसमें सेंटेंस है फुटप्रिंट फॉर्म ए लिस्टेड 6 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द डायनोसियस दैट वेरी लिस्टेड डायनासोर्स टू वॉक on UK soil 110 million years ago. We found in the Kent a new study of the climate that दूसरी में क्या of the dinosaur footprint by the crater from the Hastings। तो ये सब आपका डायनासोर के बारे में बताया गया है। तो इसमें से क्या है? हैज़, हैव, इज, वाज, डज। तो पहले में क्या? ए मिलियन ईयर्स हेगो, हैज़, हैव क्या लगेगा? सही उत्तर लगेगा हैव। Footprint from the listed 6 different species of the dinosaur is very last dinosaur evolved UK 10 million years। तो इसमें क्या बढ़ाएगा आपका? इसमें आपका बढ़ाएगा हैव बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि दिए गए स्थान पर हैव का उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि वाक्य का विषय है सब्जेक्ट फुटप्रिंट, इसलिए विषय क्रिया समझौता नियम के अनुसार जब भी विषय बहुवचन प्यूलर नाउन होता तो हमें बहुवचन क्रिया प्यूलर वर्ड का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जब भी प्यूलर नाउन है तो हमें बहुवचन क्रिया प्यूलर हैव का प्यूलर वर्ब का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या? इसमें हमारा दूसरे में क्या बनाएगा? इन्विटेशन, डिस्कवरी, इनवाइटेड, फाउंडेड। क्या होगा कि द ऑफ द डायनासोर फुटप्रिंट द कोर्टर्स फ्रॉम द हेस्टिंग। सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा C3 होगा। 3 क्यों होगा? हमें देख सकते हैं दिए गए रिक्त स्थान पर हमें डिस्कवरी शब्द का प्रयोग करना है। शब्द का अर्थ खोजना, खोजने या खोजे जाने की क्रिया की प्रतिक्रिया। इसके अलावा इसका मतलब है कि जब भी वह चीज़ पहले से मौजूद है फिर भी किसी और को नहीं मिला और किसी दिन किसी ने इसकी पहली बार पाया, तो इसलिए डिस्कवरी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें से चौथा क्या भरना है? विच द फॉलोइंग वर्ड ऑफ द फिट ऑफ द ब्लैंक लेबलिंग ऑफ 3 में क्या भराएगा? द फुटप्रिंट डिस्कवर इन द क्लिफ ऑन एंड ऑन द फॉरसेल इन द फ्लॉक स्टोन। सही उत्तर क्या होगा? वाज, इज, हैड, वेयर, हैव। सही उत्तर होगा इसमें वेयर। द फुटप्रिंट 3 इज डिस्कवर इन द क्लिफ एंड ऑन द फुटवेयर इन द फ्लॉक स्टोन। In the give blank need to use the verb where is the auxiliary verb also is the sentence the passive voice has been used because to the action of the discovery is done of the somebody of the place। तो सही उत्तर होगा इसका where। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि which of the following word of the blank labels of the 4 में क्या बनाएगा? where, storm, condition। 4 the cliff of the castle water and the constantly relevance new fossil affected affecting। सही उत्तर क्या होगा? affected। where is storm condition the cliff of the coastal waters in the constantly relevancing new fossil the given blank with the effect because। सही उत्तर होगा दिए गए रिक्त स्थान में हमें इफेक्ट का प्रयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक क्रिया है और दिए गए वाक्य में हमें इस क्रिया की आवश्यकता है जो बहुवचन के रूप में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 5वां में क्या भराएगा? विच द सम ऑफ द 5 आर वन डिस्प्ले एट फ्लॉक स्टोन म्यूजियम। सही उत्तर क्या होगा? सिंपल, सैम्पलिंग, फुटप्रिंट,
सेडिमेंटेंस ऑफ द, और पांचवा सही उत्तर होगा हमारा फुटप्रिंट। तो दिए गए एक स्थान के अनुसार सही शब्द फुटप्रिंट होगा। दिएगा 65 डायनासोर के पैरों के निशान की खोज के बारे में बात कर रहा है जो यूके में पाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 सेंटेंस दिया ए बी सी डी ई आर द गिवन बिलो द नीड ऑफ द rearrange the sentence so that the 5 sentence can together form the meaningful paragraph is the situation in the Uttarakhand last week I went to the mushroom with my parents. We traveled to Dehradun by train. In the afternoon we decided to go the Mushorya by private car. It was the morning when the reached Dehradun. ए बी सी डी ई एफ सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हमारा होगा बी। द लास्ट वीक आई वॉन्ट टू मुशोरिया विथ माई पेरेंट। तो सही उत्तर इसमें ये होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ अ पैराग्राफ जंप है, ठीक है, इसमें सही उत्तर हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 5 सेंटेंस ए बी सी डी एन ई आर द गिवन बिलो यू नीड द रीअरेंज द सेंटेंस सो द 5 सेंटेंस कैन together form the meaningful paragraph. Is the situation of the Uttarakhand last week I went to the Mushuriya Wat is my parent. The traveling the by Dehradun by train private car. सही उत्तर क्या होगा? ए होगा it is a situation in the Uttarakhand. अगला क्वेश्चन क्या है? अरेंज करना है, पहला ए बी सी डी वही है, तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हमारा सी होगा। The A B is the independence of the other sentence is the given general information about the visiting Mushuriya. Hence B is the first part. तो अरेंज करना है, सही उत्तर हमारा सी होगा। फिर उसके बाद हमारा दिया है, फिर उसके बाद क्या होगा? ए बी सी एफ, इसका सही उत्तर इसमें क्या होगा? फॉलोइंग द फोर्थ सेंटेंस ऑफ द अरेंजमेंट। 4 नंबर पे क्या होगा? तो बताइए 4 नंबर पे क्या होगा? सही उत्तर 4 नंबर पे होगा ई वॉज द मॉर्निंग व्हेन द रीचेस देहरादून। तो बी 4 सेंटेंस आफ्टर अरेंजमेंट बच जाता है, तो वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर इसमें से हमें करना है कि 5th सेंटेंस ऑफ अरेंज करना है, तो सही जो बचा होगा वही होगा डी। द 5th सेंटेंस हमारा है डी होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि अब हमारा आ गया है ये हमारा है रीजनिंग का क्वेश्चन। हिंदी में मैंने कर दिया, इंग्लिश में करना चाहिए तो इंग्लिश में देख सकते हैं। हमने इसमें इंग्लिश में क्या निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 10, 15, 25, 40, फिर क्वेश्चन मार्क 85, 10 के बाद 15 5 का, फिर 10 का गैप हो गया है, देख रहे हैं, 10 के बाद 15 5 का, फिर 10 15 के बाद 25 10 का, फिर 25 के बाद 40 25 5 30 30 40 15 का गैप हो गया। तो 5 10 15 25 का गैप हो रहा है। तो 40 के बाद क्या आएगा? 40 के बाद आपका आएगा 15 का गैप होता है तो 20 का गैप आएगा, और 40 के बाद 20 का गैप क्या आएगा? 20 के बाद तो 60 ही आएगा, 20 का गैप होगा। 40 के बाद सही उत्तर हमारा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे 10 + 5 × 1 15, 10 + 5 × 2 25, तो 25 तो समझ सकते हैं 10 15 20 25 40 60। तो इस तरह सही उत्तर हमारा होगा 5 × 1 5 × 2 5 × 3, तो 5 × 4 5 × 5, सही उत्तर हमारा होगा 60 आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? 10 11 15 24 65 42 45 48 35 40, सही उत्तर क्या होगा हमारा? 40 होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 11 15 25, तो 10 + 1 का स्क्वायर, 10 + 2 का स्क्वायर, 10 + 3 15 + 3 का स्क्वायर, तो जोड़ के लिखना है, तो सही उत्तर हमारा होगा 40। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित श्रृंखला में से स्थान क्या होगा? 15 6 14 45 1925 925, तो सही उत्तर क्या होगा? 200 150 184 188 176। तो बताइए सही उत्तर होगा हमारा 184। कैसे होगा? तो यहाँ पे देख सकते 5 × 1 + 1, 6 × 2 + 2, 14 × 3 + 3, तो 84 × 5 + 5 925 हो जाएगा। तो इस तरह ये थोड़ा कठिन है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सा स्थान आएगा? 137, 95, क्वेश्चन मार्क के 45, 33, 27, 70, 60, 65, 33, सही 53, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 65। 137 देखिए इसमें गुणा करके माइनस किया गया है। 137 माइनस 7 गुणे 6, 95 माइनस 35, 6 गुणे 5, ठीक है। इस तरीके से घटते क्रम में लिखा गया है, माइनस किया गया है और माइनस करते करते 27 आएगा। सही उत्तर हमारा 65 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 22, 23, 45, 89, 177 में से क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा स्थान होगा? 12 दूना 24 -1, तो -1 करके हो सकता है। देखिए क्या होता है सही उत्तर। सही उत्तर हमारा 353 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 दूना 24 -1 किया गया, इसी तरह सब में दुगना करके 1 किया गया, तो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए ध्यानपूर्वक ध्यान से दिए और प्रश्न को ABCD ई द्वारा बेची गई 2 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की जानकारी दी गई है। तो 5 दुकानदारों का डेटा ABCD ई, फिक्स किताबों की संख्या और हास पुस्तकों की संख्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स और हास। तो यहाँ पे क्या होगा? फिक्स दुकान E को बेची गई हास पुस्तकों की संख्या दुकान A में बेची गई हास पुस्तकों की संख्या कितने % अधिक है? तो सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ABCD और E में बेची गई विभिन्न 2 प्रकार की वस्तुओं की जानकारी दी गई है। तो सही उत्तर क्या होगा? 40, 33, 27, 37, 75। तो बताइए, हल करके बताइए। दुकान E से बेची गई, जो दुकान E है, बेची गई हास पुस्तकों की संख्या दुकान A से बेची गई हास पुस्तक संख्या कितनी अधिक है? तो बताइए कितनी अधिक है? 40, 33, 27, 37 की 75। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा 37। यहाँ पे देख सकते हैं A 350 फिक्स दुकानें, B 175, C 250, D और हास पुस्तक 200, 225, 150, 300, 275। तो E से बेची गई हास पुस्तकों की संख्या 275 है और दुकान A से बेची गई हास पुस्तक संख्या 200 है। तो अभिष्ट क्या होगा? दोनों में से माइनस करेंगे और 200 से भाग कर देंगे, तो गुणे 100 कर देंगे, तो आ जाएगा 37% हमारा क्या है? अधिक बेची गई हैं। तो किससे पूछा गया है? हमारा पूछा गया है दुकान E से बेची गई, तो E ने कितना बेचा है? 200। E से बेची गई दुकान A से बेची गई हास पुस्तक कितना अधिक है? तो जो पूछी जाएगा उसको 2 से भाग करके गुणा कर देंगे, तो ऐसा ही उत्तर आ जाएगा 37.5%। अगला क्वेश्चन है कि इसी में दुकान B में से बेची गई फिक्स पुस्तकों की संख्या और दुकान D में बेची गई हास पुस्तक के अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे अंतर बस ज्ञात करना है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, आधा घंटा का, तो इसीलिए हम पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।